अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैरियत से होगे और इसी उम्मीद में कि आप खैरियत से है। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पॉडकास्ट है उन लोगों के लिए, उन लोगों को डेडिकेट है जो बहुत ही क्वेश्चनिंग करते हैं और अननेसेसरी, जिनमें ज़रूरत भी नहीं है और उनका कुछ लेना देना भी नहीं है। ये सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बस न्यूज़ की ज़रूरत होती है, बस कहीं से कुछ मिल जाए, बिना ये सोचे समझे कि उनके घर में भी बहुत बड़ी न्यूज़ रहती है। किस दिन वो किसी को पता चल जाए तो उनको ऐसा लगता है कि किसी को पता नहीं है और बहुत ही बेख्याली से घूमते रहते हैं। लेकिन को ये नहीं पता है कि लोगों को पता रहता है, लेकिन लोग शरीफात में अपनी बोलते नहीं हैं तुमको कुछ। जैसे तुम लोगों को जाके कुछ पूछ लिया, कुछ बोल दिया, वैसे लोगों में अभी भी शराफत बाकी है। उनको पता चलता है कि भाई अगर ये पर्सन ने मुझे ये बोल दिया है तो मुझे हर्ट हुआ है, बुरा लगा है, तो मैं भी अगर इसे रिप्लाई बैक कर दूं और इसे ये पूछ लूं तो इस पहली बात तो इसमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। सेकेंडली इसे भी हर्ट होगा तो क्यों किसी को हर्ट करना। तो ये उन लोगों के लिए है जो बस इधर उधर घूमते रहते हैं न्यूज़ के चक्कर में। कहीं से कुछ मिल जाए या कहीं जाके आए तो किसी के घर का कोई मामला मिल जाए तो वो दूसरों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है, उसकी बेटी ऐसा, उसका बेटा ऐसा, ये बिना जाने कि उनकी खुद की बेटी और बेटे क्या कर रहे हैं। फिर वो जिनके घर में बैठे होते हैं उनसे इंक्वायरी लेते हैं कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहा है, क्यों सोते रहता है लेट तक, क्यों ये नहीं खाता वो नहीं खाता, क्यों पतला है, क्यों मोटा है, क्या करना है। वो इंसान को पता है जब तुम उनके ही घर में बैठ के किसी और की बुराई कर रहे हो, किसी और के सीक्रेट्स बता रहे हो, तो नेचुरली आज हमारे घर के भी करीब बताएंगे। तो क्यों ऐसा करना है और तुमको ज़रूरत क्या है इसकी बात उधर उसकी बात उधर करने से। और ये देखिए कि आप किसी को तकलीफ़ दे रही है। और ये वो लोग होते हैं अमूमन मैंने देखा है जो बहुत ही रिलीजियस टॉक करते हैं, रिलीजन की बातें करते हैं। तो हाँ, हर एक रिलीजन में बताया गया होगा, हमारे रिलीजन में भी है कि भाई कभी किसी की बात को इधर उधर नहीं करना चाहिए। बात भी एक अमानत होती है। सिर्फ पैसा ही नहीं कि किसी ने आपको रखने दिया हो, आपने रख ली, उसकी अमानत है, आप अमानतदार हो और बाद में जब वो मांगे तो उसे दे दो। खैर आजकल तो कोई पैसा रखाता ही नहीं है, बहुत रिस्की है किसी के यहाँ पैसा रखाना, क्योंकि मिलने वाला नहीं है। लोग लोन लेके देते नहीं तो पैसा ऐसे ही रखवाना बहुत आजकल तो रिस्की है। तो बहरहाल इस पर आते हैं तो एक बात भी एक अमानत होती है। उसने कई बात आपको बता दिया इमोशनल होके या बेख्याली में उसके मुंह से निकल गया, या आप पे भरोसा करके उसने बताया हो, या उसकी दिल का हाल उसको कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो उसने आप पे भरोसा किया और बताया हो। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अमानतदार हो उस बात के। तो आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। अरे वो भी उसका फ्रेंड है, बी भी उसका फ्रेंड है, तो मैंने बी को बता दिया। बी भी अगर ए आप हो और बी कोई और है और उसने आप ए को बताया और बी को नहीं बताया, बंदे को दूसरे को, तो सोचो नहीं बताना होगा, भूल गया होगा, या बाद में बताना होगा। ये जब उसकी मर्ज़ी होगी, उसकी बात है तो वो बताए ना, आप कौन होते हैं बताने वाले। तो बहरहाल भाई और बहनों, हमारी सोसाइटी में बहुत ऐसे लोग हैं और हम भी अगर उनमें से एक है तो हमें थोड़ा सा पॉज लेके सोचना चाहिए अपनी इस हरकत पर कि हम किसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्ट कर रहे हैं। खैर वो बंदा बोले ना बोले वो अलग बात है, लेकिन ऊपर वाले को तो जवाब देना होता है। आप किसी से ये नहीं पूछिए, अगर किसी की बेटी घर में है तो आप किसी से ये ना पूछिए कि अरे शादी नहीं हुई, कब शादी करेगी। अरे कब शादी करेगी यानी जब उसके माँ बाप को ही नहीं भारी पड़ रही तो आप कौन होते हो। शादी हो गई, 1 साल या कुछ महीने गुजर या 1 साल ही गुजर जाए तो सबको एकदम ये होता है बच्चा नहीं हुआ, बच्चा करना है कि नहीं करना है। अरे आपको क्या करना है, क्यों पूछ रहे हो, आपको हो गए ना, आप छोड़ दो, उनकी मर्ज़ी। आजकल तो लोग प्लान करते हैं, आजकल तो लोग ये भी प्लान करते हैं कि वो चाइल्डलेस रहे, बच्चे नहीं चाहिए। और क्या पता आपको कुछ ट्राई कर रही हो नहीं हो रहा हो, तो हु आर यू टू आस्क। आप तो ऐसे फ़िक्रमंद से बात करते हो कि कल को बच्चा होगा तो आप ही लेके घूमोगे, आप ही पालोगे। देखने ही नहीं आते लोग। एक बच्चा हो गया तो फिर भाई थोड़ा बड़ा नहीं होगा कि अरे दूसरा कब कर रहे हो। अरे पहले एक बच्चा नहीं था, अब दूसरा भी, ठीक है चलो। जब 2 बच्चे हो जाएं, अब उसमें क्या होता है, अगर दोनों लड़की हो गई या दोनों लड़के हो गए तब फिर ऐसे लोग फिर से आते हैं जान खाने। अरे 2 लड़की हो गई ना, तीसरा कर लो, लड़का हो जाएगा, जैसे कि ऊपर वाले ने इनको बता दिया है। 2 लड़के हैं तो तीसरा कर लो, लड़की हो जाएगी, 1 लड़की होना चाहिए। अरे क्यों बोल रहे हो,
जिनको लड़की होती है उनको लड़के की ख्वाहिश होती है, और जिनको लड़के होते हैं उनको भी लड़की की ख्वाहिश होती है। और इंसान यही सोचता है एक बेटा हो गया तो एक बेटी हो जाए, एक बेटी हो गई तो एक बेटा हो जाए। उनको नहीं हुआ, ऊपर वाले ने उनको 2 ही करना था और ऊपर वाले ने दोनों बेटे या दोनों बेटी दिए, तो सोचो उनको भी ऐसा फीलिंग हो रहा होगा। और आप ऊपर से और उसमें है ना ज़ख़म पे नमक दे रहे हैं। ज़ख़म तो खैर होता नहीं, लेकिन एक इंसान की ख्वाहिश होती है, अगर पूरी हो जाए तो बहुत अच्छा लगता, नहीं होता तो कहीं ना कहीं दिल में ऐसा रहता ही है कि हो जाता तो ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल रहे हैं, और क्या गारंटी है कि भाई तीसरा होगा तो वो लड़की होगी या वो लड़का ही होगा? किसी ने आपको बोला है? और अगर उसने कर भी लिया तो क्या आप तीसरे बच्चों को आओगे पालने के लिए? सबका अपना अपना है ना तरीका होता है सोचने का, काम करने का, और हर एक का एक अपना अपना ये होती है, ताकत होती है करके। पहले के ज़माने में हम 10 बच्चे 12 बच्चे पैदा कर लेते थे, पाल भी लेते थे, बहुत अच्छे से पालते थे। अब एक नहीं पला जाता है, 1 से 2 हो तो घर में लड़ाइयाँ झगड़ा कम ही नहीं होता है। कितना भी तुम कुछ कर लो, बच्चे लड़ते झगड़ते ही हैं, कंपैरिजन होता है। पहले भी सिबलिंग फाइट होती थी, लेकिन इस तरह से नहीं होती थी जितना आज के टाइम पर होती है। तो बस यही बोलना है कि आप नहीं जाओ। किसी ने अगर आपको बताया है कोई बात, तो आप उस चीज़ का शुक्र करो कि किसी ने आपको इतनी इम्पोर्टेंस दी है या आप पे भरोसा किया है। और किसी के घर पे बैठ के इसकी उसकी बुराई नहीं करो। वो बंदे के लिए आप सामने वाले का इंप्रेशन नहीं ख़राब करें, आप अपना इंप्रेशन ख़राब करें कि वो देखो आके हमारे यहाँ बात कर रहा है, कल को हमारी बात भी कहीं बोलेगा। किसी की शादी हुई तो ठीक, तलाक हुआ तो ठीक, कोई सेपरेटेड है तो ठीक, कोई सिंगल मदर और फादर है तो ठीक। आपको क्या करना है? आप दुआ करो कि आपके घर में ऐसा कांड ना हो। और हर एक घर में एक कहानी होती है, आपके घर में भी कोई ना कोई बड़ी सी कहानी होती है। और आपको ये लगता है जब आप सोसाइटी में मूव करते हो कि भाई किसी को कुछ पता नहीं है क्योंकि कोई कुछ आपको बोल नहीं रहा है। ये बात नहीं है, सबको ऊपर वाले ने ज़बान दी है और दिमाग दिया है, लेकिन शायद इंसान वो लेवल पे गिरना नहीं चाहता होगा। वो सोचता होगा अगर आज मैं इसके बारे में नेगेटिव सोच रहा हूँ तो मैं अगर किसी को इसके बारे में बताऊँगा तो वो इंसान भी मेरे बारे में नेगेटिव सोचेगा, मेरे पे भरोसा नहीं करेगा, तो मैं क्यों इसकी वजह से अपनी इंप्रेशन ख़राब करूँ। और जब मुझे बुरा लगा है, हर्ट हुआ, तो मैं क्यों किसी को हर्ट करूँ। वो छोड़ देता ऊपर वाले पे अपना मामला। तो बस जो लोग ऐसा करते हैं उनको थोड़ी समझ और अक्ल होनी चाहिए। और ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर रिलीजन की बातें करते हैं, और ये ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी अच्छी खासी एज होती है, मैच्योर लोग होते हैं, मैच्योरिटी रहती है, और अपने आप को ऐसा सोसाइटी में घूमते हैं जैसे कि इनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये हरकतें ऐसी करते हैं। इससे अच्छा तो बच्चे हमारे अच्छे के जब उनके फ्रेंड्स उनको सीक्रेट बोल देते हैं ना, तो वो घर पे भी आके नहीं बोलते, ना किसी और के फ्रेंड को बोलते हैं। हमको कभी कभार बच्चों से सीख लेनी चाहिए। तो बहरहाल अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो अवॉइड करिए, क्योंकि ऐसे लोगों का अगर वो खुद नहीं चेंज होना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो और अगर ऐसे लोग हैं जो कुछ सुन रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करिए। आप किसी को हर्ट कर रहे हैं और आप अपनी इंप्रेशन सोसाइटी में ख़राब कर रहे हैं, और पता नहीं कौन सी बात किसी के दिल को बुरी लगी है, हर्ट हुई है, और कहीं किसी का दिल दुखा हो तो ऊपर वाला उस चीज़ का हिसाब लेता है। तो सोचिए जब ऊपर वाला हिसाब लेगा तो कितनी बुरी बात होगी आपके लिए। ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि आप बोल सकते तो अच्छा बोलिए, वरना ना बोलिए। ये हमारे इस्लाम दीन ने भी सिखाया, बोलो तो अच्छा बोलो, किसी को सुकून दो, किसी को खुशी दो, और नहीं बोल सकते तो खामोशी रखो। खामोशी अच्छी चीज़ होती है। तो बहरहाल आज का मेरा पॉडकास्ट इसी पर है, और मिलते हैं लोग ऐसा, कितना भी आप बोल लो समझा लो, काफ़ी टाइम ना ऐसे लोग मिलते हैं, बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हम जैसे लोग चुपचाप सुनते हैं और स्माइल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि देखो ये बेवकूफ़ है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमको सब समझ में आता, लेकिन हम सोचते हैं ठीक है यार चलो जाने दो करके। इसका मतलब ये नहीं कि लोग हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी समझते या बेवकूफ़पना समझते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बस अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो समझाने की कोशिश नहीं करिए। जिनको समझना होता अपने आप समझ जाते हैं। दूर रहिए, जितना कम हो सके अपने घर की डिटेल कम दीजिए कि लोग फैलाए नहीं, और कहीं कुछ जाके पूछे नहीं। कभी किसी की शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, या 1 बच्चा या 2 बच्चे या 4 बच्चे हैं, या लड़की है या लड़का है, हर्ट होता है। ठीक है, तो अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। टेक केयर, बाय।